सबसे पहले तो फिर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम और यहाँ पे क्लास, और क्लास का नाम लिख देते हैं हम सिंपल हायरार्की, सिंपल क्लास हायरार्की। ठीक है, सिंपल क्लास हायरार्की। ठीक है, सिंपल क्लास हायरार्की हो गया और ये ऐड किया। ठीक है, सिंपल क्लास हायरार्की। तो इनफैक्ट ये क्लास हम ले लेते हैं ए। ये क्लास हमने ए ले लिया और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। ओके, लेट्स से पब्लिक ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड इसके अंदर inside कंस्ट्रक्टर ए। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से एक और क्लास बनाते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्लास बी इनहेरिट ए। ठीक है, और अभी नहीं, अभी अभी किसको प्राइवेट, किसको पब्लिक, किसको, टू होम? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। क्लास ए है ना, और ये आपने इसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है, तो अभी मैंने कोई मेथड बनाया नहीं इसके अंदर, ना मैंने कोई एट्रीब्यूट्स या ना कोई मैंने फील्ड्स इसके अंदर लिखे हैं, तो अभी प्राइवेट और पब्लिक का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने कुछ तो किया नहीं है, सिर्फ एक क्लास बनाई है और क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, बस यही तो किया मैंने, ये कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये मल्टी लेवल हो गया। राइट, ये मल्टी लेवल है, यानी कि मैंने 3 क्लासेस बनाई हैं, ए बी एंड सी। बी ए को इनहेरिट कर रहा है और सी बी को इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल हायरार्की बनाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम एक और क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास में लेट्स से एस सी एच मीन्स सिंपल क्लास हायरार्की का नाम ये ले लिया, और इसके अंदर हमने लिख किया स्टैटिक void main। स्टैटिक void main लिखा, और यहाँ पे हम तीनों क्लास जो हमने बनाई है इसका हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं, ऑफ कोर्स हाँ, ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी लाइक दिस, इसके बाद बी, इसके बाद ए। ये बना दिया। इसके बाद ये कर दिया। इस प्रोग्राम में जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स हमेशा टॉप टू बॉटम कॉल होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स हमेशा टॉप टू बॉटम कॉल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में
इट इज़ अ सिंपल, वेरी सिंपल मल्टी लेवल हायरार्की। ये तुम लोग को बहुत इजी है, तुम लोग को मालूम है। क्लास ए, क्लास बी, बी ने ए को इनहेरिट किया, और क्लास सी, सी ने बी को इनहेरिट किया। फाइन। और उसके बाद हमने ये एक मेन मेथड बनाया, और मेन मेथड में तीनों के ऑब्जेक्ट बनाए, और हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है कि कैसे, इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, वी कैन से ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर्स को कॉल, कैसे हमारे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। और जनरली जो कॉल होते हैं ये टॉप टू बॉटम होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको मेन पी कर दिया। यहाँ पर ये लगाया, इसके बाद इसको रन किया। अब देखो यहाँ पर आया। अब ये बताओ कि ये यहाँ से कहाँ जाएगा। देखो यहाँ पर होगा क्या, सी है ना, तो ऑफ कोर्स न्यू सी लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इसका बन रहा है सी का, तो ऑफ कोर्स ये सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ओके, जब ये सी के कंस्ट्रक्टर पे जाने से पहले ये सी किसको कर रहा है इनहेरिट, बी को, बी को जाएगा। लेकिन बी किसको कर रहा है, ए को, तो ये ए को जाएगा। फिर यहां से मैंने क्या बोला था, टॉप टू बॉटम, तो पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा, इसके बाद ये रन होगा, और इसके बाद ये रन होगा। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, बी में आया, ठीक है, सी से बी में आया, ओके, और यहां से कहां जाएगा, ए में जाएगा। बिकॉज जैसे वो सी में आया उसने देखा कि ये किसको कॉल कर रहा है, ये बी को कॉल कर रहा है, राइट। बी जो उसका बेस क्लास है वो बी में गया, बी के कंस्ट्रक्टर पे आया, फिर यहां पर ये देख रहा है कि बी किसको कॉल कर रहा है, ए को, तो ये ए में गया। अब ए में तो ऊपर कुछ है नहीं, अब ये इसको रन करेगा। ठीक है, तो पहले ये रन होगा, ये रन होगा, इसके बाद बी रन होगा, और इसके बाद सी रन होगा। दैट्स इट। इसका जो रिजल्ट आएगा सी वाले का वो ये है, इनसाइड कंस्ट्रक्टर ए, पहले ए रन हुआ, फिर बी रन हुआ, फिर सी रन हुआ, टॉप टू बॉटम। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, बी को कॉल किया। ठीक है, जब हमने बी को कॉल किया तो ये कहां जाएगा, पहले बी के ऑब्जेक्ट में जाएगा, बी में गया, लेकिन ये बी क्या देख रहा है, ए को जा रहा है, राइट। तो ये कहां जाएगा, ए पे गया। फिर इसने ए को कॉल किया, मतलब ए का कंस्ट्रक्टर रन किया, उसके बाद बी का रन किया। ठीक है, ए बी, ठीक है। फिर इसके बाद ए, तो ए में गया, ए में तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ ए दिख गया, तो ये सिर्फ ए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, कि अगर आप मल्टी लेवल हायरार्की पे हैं और जब आप किसी डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर आप कॉल कर रहे हैं, या डिराइव क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये कहाँ, पहले ये उसको रन नहीं करेगा, उसके जो भी बेस होंगे वहां से ये चलेगा। ओके, इस तरीके से ये रन होता है। हाँ हाँ, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ मैं वेरिएट करता हूँ उसको। लेट्स से सिनेरियोस देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर जो हमारी क्लास सी है, ठीक है, जो हमारी क्लास सी है, क्लास सी का जो कंस्ट्रक्टर है उसको मैंने
डिसेबल कर दिया डिसेबल। इसका मतलब कि हमने मैन्युअली इसके कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाया है, तो दैट मीन्स कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक बनेगा, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बनेगा। जब ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बनेगा तो ऑफ कोर्स ये किसको देख रहा है, बी। तो ये सेम वही कंसेप्ट है, बस कहने का मतलब ये है, हाँ सी का जो है, सी का जो कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो वो प्रिंट नहीं होगा, बस सिंपल सा कंसेप्ट ये है। हाँ ये मैंने किया, ठीक है। यहाँ पर बना कंस्ट्रक्टर, लेकिन क्योंकि इंटरनल बन गया, क्योंकि यहाँ पर तो हमने बनाया नहीं, तो इंटरनली बन गया। लेकिन वो कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा। देखो बी पे गया और बी फिर ए पे गया, फिर ए रन हुआ और बी रन हुआ, और सी में कुछ है नहीं, इसलिए सी का डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए इस वजह से आपको ए बी दिखा, ठीक है। ऑफ कोर्स बी में तो फिर ए बी दिखेगा और ए में ए दिखेगा, दैट्स इट। एक ये सिनेरियो है। नाउ एक और सिनेरियो है, ठीक है। ओके देख रहा हो ना। अब मैंने इसको फिर रन किया, कहाँ जाएगा ये उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे एक पैरामीटर है, गया। तो क्या इसको रन करेगा ये, नहीं, बी पे जाएगा, राइट। बी पे जाएगा, फिर ए पे जाएगा, पहले इसको रन करेगा, फिर इसको रन करेगा, फिर इसको रन करेगा, ठीक है। ए बी और फिर सी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वही देखो ना, वही तो बता रहा हूँ मैं, वही तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। यानी कि अब जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तीनों में मैंने बनाए हैं, तो तीनों में मैंने क्या लगाया है, ये लगाया है, हाँ ये लगाया है। इसको अभी हटा दो, ठीक है। ये क्या है, देख रहे हो ना, यहाँ पर एरर तो आएगी, एरर आना ऑब्वियस है, बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ पैरामीटर पास ही नहीं करे, या पास करेंगे, ठीक है, राइट। बट यहां पर आ रही है एरर, ठीक है, यहां पर एरर आ रही है, बी पर आ रही है, राइट। अब यही चीज है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। जबकि सी है, सी देख रहा है कि ये बी में जा रहा है, बी में जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर है ना, और बी से ही ए पे जाएगा, इस पे भी पैरामीटर है। तो एरर तो यही आ रही है कि ए और बी डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर
ये वो वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है इनके पास जिसमें ज़ीरो आर्ग्यूमेंट है, जिसमें पैरामीटर नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप ने मान लो, मैं इसको यहां से ये भी हटा देता हूं, अगर मैंने क्लास सी बनाई और क्लास सी ने बी को इनहेरिट किया है और आपने यहाँ पे सी का कंस्ट्रक्टर बनाया है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया है, तो जब आप क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, व्हेन यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आपने पैरामीटर दिया, दैट्स फाइन। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर, जो हमारा जो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन इंजन है, वो ये देख रहा है कि ये जो क्लास सी है क्लास बी को कॉल कर रहा है, क्लास बी को कॉल कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्लास बी में जाएगा। लेकिन जब ये क्लास बी में जाएगा तो ये जो हमने यहाँ पर पैरामीटर पास किया ये तो यहाँ जाएगा नहीं, ये तो यहाँ जाएगा नहीं, तो ये बी क्लास के उस वाले कंस्ट्रक्टर को देखेगा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? मेरा मतलब फिर समझो, ये अगर हमने ये पास किया और यहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो ये देख रहा है कि सी बी को कॉल कर रहा है, दैट्स फाइन, तो ये बी में जाएगा। लेकिन जब ये बी को कॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन है कि जो सी के अंदर पैरामीटर है वो भी जा रहा है वहां पे? ये तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, लेकिन पैरामीटर वाले को तो नहीं कॉल कर रहा है, बिकॉज ये हम पैरामीटर वहां पास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑफकोर्स ये उस वाले कंस्ट्रक्टर को देखेगा जिसमें पैरामीटर नहीं है। और फिर सेम एज ए के साथ भी वही है, क्योंकि ए में भी ये वही वाला कंस्ट्रक्टर देखेगा जिसमें पैरामीटर नहीं है। इसीलिए जब मैं इसको रन कर रहा हूं, व्हेन आई एम रनिंग इट, तो ये आ रहा है, ठीक है, ए एंड बी आ रही है, वही वाली इशू आ रही है। मान लो मैं यहां पर लगा देता हूं, मैं कंट्रोल सी और यहां लगा देता हूं और ये हटा देता हूं, मान लो, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूंगा, ठीक है, ए और ए आ गया, ए और ए में, अब बी में तो नहीं आ रही एरर, इजंट इट? अब बी में नहीं आ रही एरर, क्यों? बिकॉज बी को ये मिल गया खाली वाला, तो ये जब, लेकिन जब यहां पर आएगा फिर ये देखेगा ए, तो ए में भी ये देखेगा वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं हो, तो फिर ऑफ कोर्स आपको यहां पर भी ये लगाना होगा, ये लगाना होगा, ठीक है। अब इसको हमने फिर सेव किया और इसको बिल्ड बनाया एंड बिल्ड सक्सीडेड, ठीक है। एक तो ये है सिनेरियो। इसको जब हम रन करेंगे तो देखो क्या होता है, यहां पर आए, यहां पर आए, इसके अंदर हमने 3 पास किया, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये एक है, राइट, तो ये यहां तो ये जाएगा, यहां गया। लेकिन इस पॉइंट पे जो हमारा एग्जीक्यूशन इंजन है वो ये देख रहा है कि सी किसको कॉल कर रहा है, बी को, सी इज इनहेरिटिंग बी, तो ये बी के उस कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। ऑफ कोर्स जब ये बी पे जाएगा तो ये साथ में ये बी के उस वाले कंस्ट्रक्टर को नहीं ढूंढेगा जिसमें ये पैरामीटर है, क्योंकि ये पैरामीटर तो वहां नहीं जा रहा है, ये सिर्फ बी का जो सिंपल कंस्ट्रक्टर है, बी का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। ये बी का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये उसको ढूंढ रहा है, बिकॉज ये जो हमारा पैरामीटर है ये वहां नहीं जा रहा है बी में, हाँ ये हाँ राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जब हायरार्की ये बोल रही है कि ये बी को इनहेरिट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बी में जाएगा, और जब ये बी में जाएगा तो ये यहाँ पर तो जाएगा नहीं, बिकॉज ई यहाँ तो पास हो नहीं रहा है, वो तो सर सी वाले में पास हो रहा है ना, बी वाले में तो पास हो नहीं रहा है, राइट। तो ये बी वाले के उस वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा जिसमें पैरामीटर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर F11 प्रेस करूंगा तो देखो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, एंड फिर ये यहाँ बी क्या बोल रहा है, ए, तो ये ए में ऑफ कोर्स अब यहाँ पर तो विदाउट वाला है, तो ए में भी फिर विदाउट वाला होना चाहिए, इसलिए ये यहाँ जाएगा। इसलिए पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, और फिर सी का विद पैरामीटर्स वाला रन होगा, ठीक है। अब ये
हम्म। जरूरी नहीं है, हाँ मतलब अगर, वो भी मैं बताता हूँ अभी। हाँ वो भी मैं, हाँ उसको भी यूज़ करना है, कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ। इसी को ओवरकम करने के लिए वो हम कैसे करते हैं वो मैं इसके बाद बताऊंगा। ऐसे सेम बी बी में हो गया। बी में हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया, सॉरी एक पैरामीटर लिया, तो ये बी के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जिसमें एक पैरामीटर है। ओके गया। लेकिन बी क्या बोल रहा है, ए, और ए में जब भी जाएगा तो ऑफकोर्स ए वाले ये डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा, बिकॉज ये तो पास नहीं हो रहा है डब्लू, तो ये कहाँ जाएगा, ए में चला गया। फाइन, जब ये ए में चला गया, ये हुआ, और इसके बाद ए रन हुआ, फिर बी का देखो विद कंस्ट्रक्टर वाला रन हुआ, राइट। हाँ मतलब बी विद पैरामीटर, उसके बाद खत्म। और ए में तो खैर ऑफ कोर्स ए में भी हम एक पास कर रहे हैं, तो ए विद पैरामीटर हो गया। ये आ गया ए बी सी, फिर सिर्फ ए बी और फिर ए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उन कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना है जिसमें ये हैं क्या, पैरामीटर्स हैं, राइट। इसको हम कैसे करेंगे, अब हमको इनको नहीं करना है ना। ये हम कैसे करेंगे, ये देखो, अब ये आपने कॉल किया, तो हमें याद होगा हमने एक परसों वाले प्रोग्राम में दिस लगाया था, दिस मतलब इनहेरिट दिस, लेकिन दिस का मतलब ये था करंट क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर पे। लेकिन अब हम करेंगे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर पे, नॉट करंट क्लास बट द बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर पे, और उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जिसपे कोई पैरामीटर हो, राइट। ये देखो इसके लिए क्या हम करेंगे, कोलन जैसे हम लगाया था, अब दिस की जगह हम लगाएंगे बेस, और बेस के बाद हम लगाएंगे ये जो ई है, ये हम यहां पास कर देंगे। ये जो ई है ना, ई है, ये हम यहां पास कर देंगे, यानी कि ई। दिस उसमें भी ऐसे लिखा था हमने, दिस और पैरामीटर लिखा था हमने, उसमें भी तो हमने पैरामीटर पास किया था। या तो आप ये ई पास कर दो, या कोई अपनी हार्ड कोड वैल्यू देनी है वो दे दो। मैंने हार्ड कोड देनी है तो हार्ड कोड दे दो, एज यू विश। अगर यही पास करनी है तो यही पास कर दो, अदरवाइज हार्ड कोड वैल्यू देनी है तो हार्ड कोड वैल्यू पास कर दो, ठीक है। मैंने ये पास कर दी। अब होता क्या है कि जब ये देखेगा, जब ये यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूशन इंजन कंस्ट्रक्टर पे, यहाँ देखेगा कि ये किसको कॉल कर रहा है, अपने बेस वाले के उस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है जिसमें एक पैरामीटर है। यानी कि बेस कौन सा है, सी का बेस क्या है, बी, बी में जाएगा, और ये बी के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे एक पैरामीटर है, यानी कि ये, ठीक है। एंड देन मैंने ये कर दिया, और ये फिर देखेगा बेस डब्लू, तो डब्लू यहाँ जाएगा, और यहाँ पर मैं बाकायदा प्रिंट कराऊंगा ताकि तुम लोग को मालूम हो कि क्या प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो ए में भी मैंने लिख दिया, लेट से प्लस कर देता हूँ, ठीक है, क्यू, कंट्रोल से, और क्या, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ लगा देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ये लगा दिया यहाँ पे, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। बीच बीच में गैप रहेगा। नाउ इसको रन किया, मेन पे आ गए। मेन पे आने के बाद फिर से इसको जब हमने रन किया यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पर आए तो ऑफ कोर्स ये उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा सी के जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है, यानी मींस एक पैरामीटर है।
यहाँ पर गया, लेकिन अब ये जो ई में क्या चला गया, 3 चला गया। अब यहाँ पर जो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट, एग्जीक्यूशन इंजन है, वो ये देख रहा है कि दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास एंड द डेट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि एक पैरामीटर है, राइट। ई कहाँ पास हो गया, यहाँ पास हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 आ गया। अब जैसे ये यहाँ पर ये पास हुआ तो ये कहाँ जाएगा, ये बी के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे एक पैरामीटर है। देखो आ यहाँ पे, और जो 3 है वो ये आ गया, 3 यहाँ पे पास हो गया। यस, पहले नहीं हो रहा था। और जो फिर हमने नीचे आर्गुमेंट्स दी थी, अच्छा वो जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अब 3 है, अब ये 3 फिर से ये क्या बोल रहा है, ये वाला जो हमारा एग्जीक्यूशन इंजन है इसकी बेस क्लास को, यानी ये 3 यहाँ चला गया और ये बेस लिखा हुआ है, तो ये बी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, तो ये ए के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जिसमें एक पैरामीटर है। देखो तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, 3 हो गया 3। अब यहाँ से हायरार्की चलेगी टॉप टू बॉटम, ये चला ए, फिर बी और फिर सी एंड दैट्स इट। ये देखो आ गया। नाउ इसके बाद बी, सेम वही कंसेप्ट, 1 है, 1 यहां पास हुआ और ये उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहां पे एक आर्ग्यूमेंट है, ए यहां गया तो यहां पर भी 1, तो यहां पर आ जाएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर ए विद पैरामीटर 1 एंड यहां पर भी वो आ जाएगा, ठीक है। ये देख लो 1 एंड 1, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद 11, तो 11 का तो मालूम ही एक ही है, तो ये एक ही दिखा देगा एंड दैट्स इट। ओके, सो ये है हमारा, ये यहाँ पे हमारा सिंपल हायरार्की भी हो गया और बेस कंस्ट्रक्टर्स भी हमने कॉल कर लिया। ये होते हैं बेस कंस्ट्रक्टर्स, राइट। सो यहाँ पर तुम लोग को जो कंसेप्ट है वो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स ये भी मालूम पड़ गया और बेस कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल करते हैं ये मालूम पड़ गया। ओके, नाउ दीज कंसेप्ट्स आर सो इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग के लिए, बिकॉज हम लोग जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो इसी तरीके से हम लोग सब काम करते हैं, तो आपको, और प्लस आपके इंटरव्यूज़ में भी ये सब भी पूछा जाता है कि ये बेस, और बच्चे जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं ये सब बहुत मुश्किल होता है उनको बताना, ये वो बेस कंस्ट्रक्टर्स एंड हाउ दे आर प्रोपोगेटिंग, ऊपर से नीचे कैसे आ रहे हैं और क्या हो रहा है, तो नहीं होता, इसीलिए, राइट। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते उस चीज़ का, या करते हैं मतलब आई मीन टू से वहाँ करवाते नहीं हो तो तुम लोग करते नहीं हो, और तुम लोग अपने आप से करते नहीं हो। ये देखो अब ये है 3 आया यहाँ पे, यहाँ 3 आया, तो ये कहाँ जा रहा है, बेस में, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बेस अब ये ए को कॉल कर रहा है और ए के उस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है 405 गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 405 आ गया, और 405 आने के बाद ये दिख गया 405, यहाँ पर 405 दिख गया, यहाँ पर फिर ये खाली, और यहाँ सी में 3, ये था ना, हाँ ये देखो 405 बी और 3, ठीक है, ये आ गया। तो जब हम स्टार्ट करेंगे सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये इस वाले पे तो आ गई है, कहाँ, हम यहाँ पे बेस डिफॉल्ट ना लगाए तो भी वो बी की ऑटोमेटिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये तुम ना भी लगाओ तो भी बी के यहाँ जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो फिर ये अब ये वहाँ जाएगा, ठीक, मतलब ना लगाओ कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, अगर तुम यहाँ पर ये नहीं लगाते हो तो ये अपने बेस के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना।
देखो ये हुआ। अब ये कहाँ जाएगा, ये बी के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे आएगा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, गया। और यहाँ पर अभी कहाँ जाएगा, ए के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे आएगा जहाँ पे एक पैरामीटर है, ये ठीक है। फिर ये कॉल हुआ, देन ये कॉल हुआ, इसके बाद ये कॉल हुआ और रिजल्ट आ गया। क्लियर। ये कंसेप्ट जो हैं इतने इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है, फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से भी। अगर आप जब तक आप ये नहीं समझेंगे, उस जब तक आपको वर्चुअल ओवरराइड, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये समझ में नहीं आने वाले, राइट। सर तो जैसे इंटरव्यू में पूछते होंगे तो थोड़ा सिनेरियो दिखाते अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता दूं, हाँ ये भी बता देता हूँ मैं। हैं ना, हाइपोथेटिकल वगैरह पूछते हैं। नहीं, इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में जब भी तुम्हारा इंटरव्यू हो और तुमसे तुमसे पूछा जाए ये सब चीज़ें, तो उनसे ये बोलो कि अपने साथ पेन लेके जाओ हमेशा, हाँ वो तो अपने अपने साथ हमेशा पेन लेके जाओ। एंड मेक श्योर कि जब भी वो तुमसे पूछे तो उनसे ये बोल दो कि सर मे आई राइट इट ऑन पेन एंड पेपर, और वो तुमसे बोलेंगे हाँ लिख के बताओ। क्योंकि उनको तुम, चलो होता है कभी कभी कि हम वर्बली नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम लिख के जब हम उनको समझा देंगे, उनको उनको मतलब है आपके कंसेप्ट से, राइट। उनको ये मतलब नहीं है कि आपको क्या आप नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, बिकॉज फ्रेशर है तो दिक्कत होती है, राइट। बट आपने जब एक बार पेपर पेन में दिखा दिया, आपने अगर पेपर पेन में बता दिया, तो इससे क्या होगा कि उसको ये मालूम हो गया कि आप बंदे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। फाइनली लिखना तो हमें बिल्कुल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम ही है, की थोड़ी ठीक है ना। इसीलिए तो हमेशा अगर नहीं हो रहा है, डोंट हेजिटेट, बोल दो कि सर मैं पेपर पेन में आपको लिख के बता दूंगी या बता दूंगा, जो भी हो, यू कैन राइट डाउन, ठीक है, इस तरीके से। और अगर वो मना करता है तो इसका मतलब कि वो उसको मालूम है कि तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो। अगर मना करता है, बोलता है कि नहीं नहीं इट्स ऑल राइट, इसका मतलब कि हाँ वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस लेवल पे, ठीक। तो ये हमारा पूरे हमने इसके सिनेरियोज वो कर लिए, ठीक है। अब आता है लगभग ये स्टैटिक क्लास, ठीक है। स्टैटिक क्लास जनरली अभी सिंपल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, सिंपल अभी आपने बताया ना, एबीसी आपने पहले स्टार्टिंग नहीं बताया मैंने अभी, कहाँ बताया। सिंपल क्लास है ये ना ऑर्डर सर, ये आज और ये हो गया। ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर के अलावा बेस कंस्ट्रक्टर भी बता दिए हैं, ठीक है, उसके सिनेरियोज बता दिए हैं, ठीक है। स्टैटिक क्लास अब स्टैटिक क्लास बता रहा हूँ मैं। ये सारे आज ही है। नहीं आज नहीं है, वो तो हमने लिख लिए हैं। सर वो हम लोग के लिए ज़्यादा काफ़ी कुछ हो गया और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज की और परसों की और उसके पहले की। नहीं परसों की, उसके बाद तो ली थी मैंने। अच्छा ली थी। फिर और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। छुट्टी आपने किस दिन पढ़ा दिया? छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाया। पता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। लो आपको ईमेल करना चाहिए। आया नहीं, कोई तो बहुत बढ़िया।